हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। अगर आपको माइनर और कोफैक्टर नहीं निकालने आता है तो इसके लिए पहले ही एक वीडियो बना दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है जिसमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसका प्रत्येक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। देखिए 2 का माइनर निकालना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे M11 मतलब पहला रो है और पहला कॉलम है, दोनों को ढकेंगे। रो को और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ 3 है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब -4 का माइनर निकालेंगे तो -4 जो है कि पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, ढकेंगे M12 पहला रो को और दूसरा कॉलम को, तो इसको ढक दिए तो वैल्यू हो जाएगा 0। M21 निकालना है। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम दोनों को ढक देंगे तो वैल्यू है -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। और M22 का वैल्यू निकालना है तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे, यहाँ 2 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब हमको कोफैक्टर निकालना है। तो बताए थे कि जो मान माइनर का होता है वही मान कोफैक्टर का होता है, सिर्फ कोफैक्टर में साइन लिखना पड़ता है। जैसे M11 का मान है 3 तो कोफैक्टर में C11 का मान भी 3 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं 1 1 2 होगा। अगर यह इवन होगा तो पॉजिटिव का साइन होगा और ऑड होगा तो नेगेटिव का साइन होगा। तो 1 1 2 होगा तो इवन है तो पॉजिटिव का साइन होगा, अगर ऑड होता तो नेगेटिव का साइन होता। जैसे देखिए C12 इसका वैल्यू 0 है, लेकिन इसको आप जोड़ करके देखिए 1 और 2 3 होता है जो कि ऑड है, तो यहाँ होता माइनस का साइन, लेकिन 0 है तो माइनस नहीं लगा रहे हैं। फिर हो जाएगा C21 इसका वैल्यू है -4 तो यहाँ भी हो जाएगा -4 और इसका साइन निगेटिव होगा। 2 और 1 3 है यानी माइनस लगेगा, पहले ही से माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस। और C22 इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 4 होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यही आपका 1 के 1 नंबर क्वेश्चन का सलूशन हुआ। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है और इसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। देखिए A का माइनर निकालना है तो फिर हम लोग लिखेंगे M11 पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम ढक दिए तो यहाँ D है तो इसका वैल्यू D हो जाएगा। M12 का वैल्यू निकालना है तो पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे, यहाँ पे B है तो इसका वैल्यू B हो जाएगा। M21 दूसरा रो को ढकेंगे और पहला कॉलम को ढकेंगे, यहाँ पे C है तो इसका भी वैल्यू C हो जाएगा। और M22 देखिए दूसरा रो को ढकेंगे और दूसरा कॉलम को ढकेंगे, यहाँ पे वैल्यू A है तो इसका वैल्यू A हो जाएगा। अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो C11 का वैल्यू यही रह जाएगा आपका D, सिर्फ साइन देखना पड़ेगा। तो 1 1 2 इवन है तो पॉजिटिव का साइन होगा, पॉजिटिव साइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। C12 है, इसका वैल्यू B है तो यहाँ भी B हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव का साइन होगा क्योंकि 1 और 2 3 है, ऑड नंबर है। और यहाँ C21 का वैल्यू निकालना है तो C21 का वैल्यू C है तो यह C ही रह जाएगा। चूँकि 2 और 1 3 यह ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लग जाएगा। और C22 इसका वैल्यू A है तो यहाँ भी A हो जाएगा और यहाँ प्लस का साइन होगा। तो इस डिटरमिनेंट का या माइनर का वैल्यू हो गया और यह कोफैक्टर का वैल्यू हो गया प्रत्येक एलिमेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, यह एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है और इसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। देखिए पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। माइनर निकालना है अगर 1 का तो हम लोग लिखेंगे M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 0, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, माइनस 0 में 0 से होगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमको 0 का माइनर निकालना है तो 0 जो है कि पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो पहला रो को दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 1, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। M13 पहला रो को और तीसरा कॉलम को ढकेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम ढक जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 0 1 0। देखिए फिर इसे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 0 वैल्यू हो जाएगा 0। M21 दूसरा रो और पहला कॉलम को ढकेंगे, इसको ढक दिए
तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 0, वैल्यू हो जाएगा 0। m 2 2 है तो दूसरा रो को ढकेंगे और दूसरा कॉलम को ढकेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिए तो यहाँ बचेगा आपका 1, फिर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0 में 0 से करेंगे तो 0, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 2 3 का, दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे। देखिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 1 0 0 0 और 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 0, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। हमको निकालना है M31, 31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम को ढकेंगे। देखिए तीसरा रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0 1 0 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसका भी वैल्यू 0 हो गया। 31 का बाद अब हम लोग निकालेंगे M32 का माइनर, तो इसमें हमको तीसरा रो को और दूसरा कॉलम को ढकना पड़ेगा। तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 0 0 0, 1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 0, वैल्यू हो जाएगा 0। और M33, तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकना पड़ेगा। देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 0 0 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 0, वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरह से यह डिटरमिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल लिए हैं और बताए हैं कि जो वैल्यू माइनर का होता है वही वैल्यू कोफैक्टर का होता है, सिर्फ कोफैक्टर में साइन लिखना पड़ता है। तो अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए C11 का कोफैक्टर निकालना है तो M11 का माइनर का वैल्यू है 1, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। और रह गया साइन, तो साइन इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 और 1 2 इवन है, तो इवन होगा तो पॉजिटिव का साइन होगा। C12 इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और इसका साइन निगेटिव होगा क्योंकि 1 और 2 3 है, ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ 0 है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। C13 का वैल्यू हो जाएगा 0, इसका पॉजिटिव साइन होगा, चूँकि 0 है तो नहीं लिखेंगे, ऐसा ही पॉजिटिव साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। C21 इसका ही वैल्यू 0 होगा, निगेटिव साइन लगा भी सकते हैं। और C22 इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है C23 का वैल्यू है 0, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। और C31 का वैल्यू 0 है तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। C32 इसका वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और C33 इसका वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 और 3 5 होगा, ऑड नंबर है, यहाँ माइनस का साइन लगता लेकिन 0 है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और भी देखिए 2 और 1 3 ऑड नंबर है, माइनस का साइन लगता, क्योंकि 0 है इसलिए नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर 0 नहीं रहता, कोई दूसरा नंबर रहता तो हम लोग माइनस लगाते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का माइनर का वैल्यू और प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर का वैल्यू निकल गया। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, उसके बाद में कोफैक्टर निकालेंगे। पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। M11 का माइनर निकालना है। 11 मतलब पहला रो को ढकना पड़ेगा और पहला कॉलम को ढकना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 माइनस 1 फिर हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ हो जाएगा -1 और पहले ही से माइनस है तो +1 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। M12 का माइनर निकालना है। पहला रो को ढकेंगे और दूसरा कॉलम को ढकेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 0 -1 और 2 हो जाएगा, तो 6 -0 वैल्यू हो जाएगा 6। M13 का माइनर निकालना है। पहला रो को ढकेंगे और तीसरा कॉलम को ढकेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 0 5 1, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 -0, तो वैल्यू 3 हो जाएगा। हमको निकालना है 2 1 का माइनर। दूसरा रो को ढकेंगे और पहला कॉलम को ढकेंगे। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम ढकेगा 0 4 1 और यहाँ 2 हो जाएगा। 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस, यहाँ हो जाएगा 4, तो वैल्यू -4 हो जाएगा। M22 दूसरा रो को और दूसरा कॉलम को ढकेंगे। दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 4 0 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस, 0 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो वैल्यू हो जाएगा 2। और M23 का माइनर निकालना है। तो दूसरा रो को तीसरा कॉलम को ढकना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू होगा
1 0 0 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमको निकालना है M31 का माइनर। देखिए तीसरा रो को ढकना पड़ेगा और पहला कॉलम को ढकना पड़ेगा। तीसरा रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 4 5 माइनस 1 होगा। 0 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस यहाँ हो जाएगा 20, तो वैल्यू हो जाएगा -20। और इसके बाद हमको निकालना है 32 का माइनर। देखिए M32 का माइनर निकालेंगे तो तीसरा रो को ढकेंगे दूसरा कॉलम को। देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम को ढक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 -1। 1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 और -12 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा -13। और M33 इसका माइनर निकालना है तो तीसरा रो को ढकेंगे और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 0 5। 1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 -0, वैल्यू हो जाएगा 5। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल लिए। अब हमको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर का वैल्यू और माइनर का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ कोफैक्टर में साइन लिखना पड़ता है। तो क्या करते हैं ना कि अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। C11, देखिए M11 का मान 11 है तो C11 का मान ही 11 हो जाएगा और इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 और 1 2 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव है, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। C12 यहाँ पे वैल्यू 6 है तो इसका भी वैल्यू 6 हो जाएगा, जो कि 1 2 3 ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। C13 इसका वैल्यू 3 है तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। और C21 इसका वैल्यू -4 है तो यहाँ भी हो जाएगा -4। और 2 और 1 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस लगेगा, पहले ही से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। C22 का वैल्यू है 2 तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। और C23 इसका वैल्यू है 1 तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, लेकिन यह ऑड नंबर है तो माइनस का साइन हो जाएगा। C31 इसका वैल्यू -20 है तो इसका भी वैल्यू -20 हो जाएगा। C32 इसका वैल्यू है -13 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -13। चूँकि यह ऑड नंबर है तो माइनस लगेगा और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। C33 इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू 5 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव का साइन होगा, नहीं लिखने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसमें वैल्यू निकालना है सेकेंड रो का यूज करके। देखिए क्वेश्चन कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। यह जो है कि आपका सेकेंड रो है, इसके कोफैक्टर का यूज करके और इसका वैल्यू निकालना है। और आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट के किसी एक रो को या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। जैसे इसमें सेकेंड रो की बात कर रहा है तो इसके सेकेंड रो के एलिमेंट को और इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे तो वह डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं सेकेंड रो का। 2 जो है ना कि दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है तो C21 निकाल रहे हैं। देखिए दूसरा रो को और पहला कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 8 2 3 हो जाएगा और इसका साइन निगेटिव होगा। माइनस यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16। देखिए 9 में से 16 जाएगा तो -7 होगा और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब 0 का निकालना है कोफैक्टर। तो देखिए 0 जो है ना कि दूसरा रो में है दूसरा कॉलम में है तो दूसरा रो को दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो हो जाएगा 5 8 1 3 तो यहाँ हो जाएगा 15 -8 तो वैल्यू हो जाएगा 7। और फिर निकालना हमको 2 3 का कोफैक्टर। देखिए दूसरा रो को और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 1 2 और यहाँ नेगेटिव का साइन होगा क्योंकि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर होगा। यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 10 और -3 तो यहाँ जाएगा -7। देखिए यहाँ जो है कि सेकेंड रो का प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए और अभी बताए हैं कि डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। तो इसमें सेकेंड रो के एलिमेंट के और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, यानी डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा A21। ये मतलब यह जो है कि एलिमेंट होता है और 21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, क्योंकि हमको सेकेंड रो को लेना है इसलिए लिख रहे हैं। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है C21 प्लस एलिमेंट है यहाँ पे A22
और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है C22। फिर एलिमेंट है A23 और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है C23। देखिए एलिमेंट का वैल्यू है 21 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ C21 कोफैक्टर का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस A22 यहाँ एलिमेंट का वैल्यू 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और कोफैक्टर का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। A23 यहाँ जो है ना कि एलिमेंट है 23 का 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और कोफैक्टर है इसका -7 तो यहाँ भी हो जाएगा -7। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, प्लस 0 यहाँ हो जाएगा -7, तो 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। यही डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट। या डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है और इसमें हमको थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करना है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करना था और इसमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है। सबसे पहले इसको हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं थर्ड कॉलम का। देखिए थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है, वाई जेड का कोफैक्टर निकालना है और जेड एक्स का निकालना है और एक्स वाई का निकालना है। वाई जेड जो है ना कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो यहाँ पे लिखेंगे C13 और पहला रो को और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 वाई या फिर हो जाएगा जेड, और इसको सोल्यूशन करेंगे तो होगा जेड और माइनस में हो जाएगा वाई। फिर हमको निकालना है जेड एक्स का कोफैक्टर, तो जेड एक्स है दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है, तो दूसरा रो को और तीसरा कॉलम को ढक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1x 1 जेड हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इसका नेगेटिव क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ऑड नंबर होगा। -1 में जेड से मल्टीप्लाई होगा तो जेड, -1 में एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा। देखिए -1 हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा -जेड। अब हमको निकालना है C33 का कोफैक्टर, तीसरा रो को ढकेंगे और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1x 1 y। 1 में y से मल्टीप्लाई होगा तो y और माइनस हो जाएगा x। देखिए यह कोफैक्टर का वैल्यू हो गया। अब हमको पता है कि इसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट को और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू होगा A13, ए मतलब एलिमेंट होगा 13 का और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है C13 प्लस यहाँ पे हो जाएगा A23 इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है C23 और यहाँ पे हो जाएगा A33 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है C33। देखिए A13 जो है ना इसका वैल्यू है YZ और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, इसका वैल्यू हो जाएगा Z माइनस Y प्लस A23 है इसका एलिमेंट है ZX और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है X माइनस Z और यहाँ A33 है इसका एलिमेंट है XY और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है y माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मल्टीप्लाई कराते हैं, वाई जेड से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जेड एक्स से भी दोनों में होगा और यहाँ एक्स वाई से भी दोनों में होगा। वाई जेड से जेड में कराएंगे तो वाई जेड स्क्वायर होगा, इससे इसमें कराएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड होगा। जेड एक्स से भी दोनों में कराते हैं, जेड एक्स से एक्स में होगा तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एक्स वाई से दोनों में कराते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा वाई। इसको ऊपर लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू, पहले हम लोग लिख रहे हैं जेड एक्स स्क्वायर और इसको अब लिख रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब यह बचा हुआ है इसको लिख देते हैं वाई जेड स्क्वायर और यहाँ होगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा। इस दोनों में से जेड कॉमन होगा तो जेड को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसमें से और इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन होगा तो हम लोग माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में होगा तो यहाँ होगा एक्स और माइनस हो जाएगा वाई। और इस दोनों में से एक्स वाई कॉमन होगा तो माइनस के साथ कॉमन लेते हैं एक्स वाई, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई।
जेड, देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है और यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो तीनों में से कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस वाई। कॉमन लेते हैं एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे बच जाएगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो एक्स जेड हो जाएगा और फिर हो जाएगा वाई जेड, माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा जेड, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस जेड, और इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा माइनस वाई, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा जेड, एक्स माइनस वाई। देखिए इस दोनों को एक साथ लिखेंगे जेड माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस जेड, डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यह दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस से इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में होगा, यानी वाई माइनस जेड हो जाएगा। और इसमें जो है कि इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस से, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो आपका वैल्यू हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यहाँ को फैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट किया गया है और एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट किया गया है और हमको वैल्यू निकालना है डेल्टा का। देखिए पहले ही बता दिए हैं कि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का एलिमेंट के और उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ भी किसी एक रो को या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ा गया होगा तो वही वैल्यू सही होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना कि पहला ऑप्शन है A11 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर नहीं दिया है, यहाँ A11 है तो यहाँ कैपिटल A11 होना चाहिए, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एलिमेंट है A11 उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है A11, यह सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एलिमेंट है A12 लेकिन को फैक्टर दिया है 21, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है, यहाँ एलिमेंट है 21 और को फैक्टर है A11, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर नहीं मिल रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी में है A11 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है A11, यहाँ एलिमेंट है A21 और कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है 21 और यहाँ है A31 इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है 31, तो यह डी नंबर ऑप्शन सही है, तो डी जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से सीखने का मिल रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।